तारीख 2 जून, जगह बालासोर। शाम के करीब 6:30-7 बज रहे थे। हर कोई अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। किसी को अपने घर जाना था तो किसी को नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। कहीं बुजुर्गों की बात चल रही थी तो कहीं बच्चों की किलकिलाहट थी। रात को खाने के लिए क्या ऑर्डर करना है, लोग ये चर्चा कर रहे थे। ये नजारा शालीमार से चेन्नई सेंट्रल जा रही उस कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का था जो उड़ीसा के बालासोर में हादसे का शिकार हो गई। इसी ट्रेन में मौजूद था 19 साल का लड़का जिसने हादसे की आंखों देखी आप बीती बताई। हादसा कैसे हुआ, सवाल सुनते ही लड़के का गला सूख गया। एक पल के लिए आंखें बंद हो गईं, मानो उसे एक सवाल से पूरी दुर्घटना का रिप्ले सामने हो गया हो। हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 19 साल का निवास कुमार बच गया। वो अपने दादाजी के साथ हावड़ा से बिहार जा रहा था। हादसे के बारे में बात करते ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आया। उसने बताया कि कुछ देर पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था। बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, कोई चैन से सो रहा था। अचानक से आंधी आई और फिर एक तेज धम आवाज सुनाई दी। कान सन्न हो गए, आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो खौफनाक मंजर नजर आया। चारों ओर लाशों का अंबार था। बच्चों की खिलखिलाहट की जगह लोगों की चीख चिल्लाहट की आवाज थी। कहीं किसी बुजुर्ग का चश्मा था तो कहीं बच्चों के कपड़े और खिलौने बिखरे हुए थे। एम्बुलेंस का सायरन, लोगों की चीखें कानों में गूंज रही थी। हादसा होते ही निवास के भी होश उड़ गए। ट्रेन से रेस्क्यू किए जाने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक से इतना बड़ा लगा कि तूफान आया है कि पूरा चक्का उक्का ऐसे ट्रेन पूरा आदमी सब इधर में पूरा दबा गया था, इधर में भी दबाया था। हम लोग तो इधर में बैठे थे, मगर बस पकड़ के बैठे थे थोड़ा। तो जान तो बच गई आपकी? हाँ, हम लोग। लेकिन आप ही के बोगी के अभी भी हम देख सकते हैं कि छह लोग हैं जिनका मौत हो चुका है, लेकिन उनका बॉडी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना बुरी तरह हमारे बोगी में बहुत आदमी का जान गया है, बहुत आदमी का, 6 से भी ज्यादा आदमी का जो जान गया है पहले। तो आप लोग तो मतलब भगवान को शुक्र मना रहे हैं कि आप लोग भगवान से दुआ करते हैं कि सबको जान बच जाए और जितना को भी गया है। अब यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? वो मेरा बैग फंसा है, थोड़ा बैग में डॉक्यूमेंटरी है इसलिए बैग निकाला। इसी तरह हादसे में बची वंदना ने भी आप बीती बताई। हादसे के वक्त वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में मौजूद थी। वंदना हादसे के वक्त वॉशरूम में थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वॉशरूम के बाहर आते ही बाहर का मंजर देखकर पूरी तरह हिल उठी। ट्रेन पूरी तरह झुकी हुई थी। ट्रेन का सारा सामान इधर उधर बिखरा था। लोग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर शवों को देखकर वो सहम गई। इस हादसे में बाल बाल बची। हादसे के बाद उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया। हम कोरोमंडल से आ रहे थे और कोरोमंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं गिरने जैसे हो गई क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए। सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, माइंड ही काम नहीं किया हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसे में अब तक 261 लोगों की जान जा चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस त्रासदी को सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा कहना गलत नहीं होगा। कई घायल यात्रियों की हालत गंभीर है। ऐसे में आशंका मौत का आंकड़ा बढ़ने की है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि लोग जल्द से जल्द सही सलामत हो जाएं। लेकिन जो कुछ बालासोर में हुआ उसे क्या कहें? क्या ये सिर्फ एक इंसानी भूल है या इससे कहीं ज्यादा? इस हादसे को लापरवाही माने या सिस्टम की खामी? बालासोर में जो हुआ उसे सुरक्षा में चूक कहें या फिर पूरे रेल तंत्र पर भारी दबाव का नतीजा? बोगी में फंसे 44 लोगों को जिंदा निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 टीमें लगाई गई हैं। कल हम चेन्नई के लिए रवाना हुआ था खड़गपुर स्टेशन से। बालासोर स्टेशन के बाद ट्रेन एक झांकुनी दिया। उसके बाद देखा है कमरा में टोटली धुआं और कोई किसी को नहीं देख पाया। हाँ, उधर लोकल आदमी हमको उद्धार किया। ट्रेन तो पलटी हो गया। 45 मिनट, 1 घंटे से 45 मिनट के बाद उधर का लोकल का आदमी हमको बाहर निकला। ठीक है, हम तो बहुत ही घबरा गया था।
इस हादसे में 30 साल के एक युवक की भी बाल जान बची है। हादसे के बाद सुकांत हवलदार किस तरह ट्रेन के मुड़े हुए डिब्बे से बाहर निकला और कार से बालासोर पहुंचा, ये उसी से सुनिए। हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंच गए। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ के जवान अब भी एक एक बोगी को तलाश रहे हैं। बोगी को काट कर एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। पीएम मोदी ने बालासोर रेल हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा है, मैं ओडिशा में ट्रेन हादसे से दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ। दरअसल ट्रेनों की आमने सामने से टक्कर नहीं, बल्कि ट्रेनें डिरेल होने से हादसा हुआ। पहले मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल डिरेल हुई, फिर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल की टक्कर हुई। कोरोमंडल के एक हिस्से की मालगाड़ी से टक्कर हुई, कोरोमंडल के दूसरे हिस्से की पैसेंजर ट्रेन से टक्कर हुई। मालगाड़ी से कोरोमंडल के आगे का हिस्सा टकराया, कोरोमंडल के पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया। तीनों ट्रेनों की टक्कर में कई बोगियां पलट गईं और मालगाड़ी ट्रेन पर चढ़ गई। बालासुर में हुए ट्रेन हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। इसको लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज घटना स्थल पर दौरा करेंगे।